बिहार एसटीईटी अगर ये समस्या समाधान हो जाए तो सभी को नियुक्ति पत्र। और ये समस्या है ब्लाइंड फेडरेशन केस, ये सुलझना बहुत जरूरी। सीतामढ़ी से प्रकाशित जो पेपर है उसमें दिया गया है कि कोर्ट में मामला लंबित रहने से रुका नियोजन। देखिएगा, सीतामढ़ी से जो पेपर प्रकाशित हुई है उसमें दिया गया है कि 290 नियोजन इकाई में होना है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, और जिले के 290 नियोजन इकाइयों में छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसमें 267 पंचायत नियोजन इकाई, 17 प्रखंड नियोजन इकाई और 6 नगर नियोजन इकाई शामिल है। अब देखिए, सीतामढ़ी से जो ये प्रकाशित हुई है उसमें कुछ दिया है न्यूज इस प्रकार से कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का मामला हाईकोर्ट में लंबित रहने के कारण स्थगित है, और जिला शिक्षा कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में आवेदन के समय दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन द्वारा मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, और इसी कारण आगे की नियोजन प्रक्रिया रुकी है। यानी सरकार क्यों ऐसा क्लू छोड़ती है कि उसको केस करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब बेसिक ग्रेड शिक्षक का 1774 पदों पर होना है नियोजन। जिले में बेसिक ग्रेड कक्षा 1 से 5 प्रारंभिक शिक्षक के 1774 पदों पर नियोजन प्रक्रिया की जानी है, और इसमें बेसिक ग्रेड सामान्य शिक्षक का 1202 पद और बेसिक ग्रेड उर्दू शिक्षक का 572 पद शामिल है। लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। आखिर अब जिम्मेदार कौन है, अब इस पर तो सरकार ही सोच सकती है। कुल 1202 पदों में 48 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित। सीतामढ़ी जिले में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत सामान्य एवं उर्दू कोटि के शिक्षक पदों पर दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों पर नियोजन का लाभ 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को दिया जाना है, और इसमें दृष्टि दिव्यांग, मूक बधिर दिव्यांग, चलन दिव्यांग व मनोविकार दिव्यांग शामिल हैं। सामान्य एवं उर्दू विषय में दी गई कुल रिक्तियों के अधीन ही दिव्यांगता की नियुक्ति की जाएगी, और जिले में छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत बेसिक ग्रेड सामान्य शिक्षक का कुल 1202 पदों में 48 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। इसमें दृष्टि दिव्यांग कोटि का 12, मूक बधिर दिव्यांगों के लिए 12, चलन दिव्यांगों के लिए 12, मनोविकार कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 12 पद शामिल है। तो अभी तक क्यों नहीं प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? अब सुनिएगा कि बेसिक ग्रेड शिक्षक का 1774 पदों पर होना है नियोजन। जिले में बेसिक ग्रेड कक्षा 1 से 5 प्रारंभिक शिक्षक के 1774 पदों पर नियोजन प्रक्रिया की जानी है, और इसमें बेसिक ग्रेड सामान्य शिक्षक का 1202 पद व बेसिक ग्रेड उर्दू शिक्षक का 572 पद शामिल है। स्नातक ग्रेड शिक्षक का 572 पदों पर होना नियोजन। जिले में छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत कक्षा 6 से 8 स्नातक ग्रेड शिक्षक कुल 571 पद रिक्तों पर नियोजन होना है, और रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन इकाइयों में प्राप्त आवेदन के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। और रिक्त पदों में हिंदी विषय का शिक्षक का 173 पद, अंग्रेजी का 144, संस्कृत का 111 और गणित और विज्ञान का 91 तथा उर्दू विषय शिक्षक का 52 पद शामिल है। 80,000 है अभ्यर्थी। देखिए, ये जो दिखाया जा रहा है 80,000 है अभ्यर्थी, ये सरकार की एक गलत नीति के कारण, चूंकि एक ही अभ्यर्थी 10 जगह 15 जगह जाकर जब नियोजन इकाई में अपने आवेदन को डालेंगे तो श्योर है कि वह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नहीं। और इससे क्या होता है कि जिनका मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनका सब जगह नाम आ जाता है, और जिनको कम मार्क्स है तो उनको इंतजार करना पड़ जाता है, जिससे संपूर्ण बहाली भी नहीं हो पाती। तो ये 80,000 अभ्यर्थी जो है, चूंकि इसीलिए है चूंकि ये सभी जगह पे आवेदन करते हैं। एक ही उम्मीदवार 10 जगह 15 जगह जितना सकते हैं उतना जगह यानी सभी नियोजन इकाइयों में जाकर आवेदन डाल देते हैं। तो यही कारण है कि 80,000 अभ्यर्थी दिखता है, लेकिन रियल में इतना है नहीं। अब सवाल उठता है कि सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसा ठोस कदम उठाती है जिसके कारण बहाली तुरंत हो जाए। वह नोटिफिकेशन के समय क्यों नहीं संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल करती है, जिससे कोई मौका ही न मिले कि अभ्यर्थी केस
कर सके या किसी प्रकार के उलझन में डाल सके सरकार को, तो सबका एक ही रास्ता है कि हम लोगों को एक होकर, एकजुट होकर और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से एक साथ होकर जल्दी से जल्दी इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।